वेलकम टू बेसिक शाला। बच्चों, आज हम आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं गाने और म्यूजिक के बारे में। आज हम जानेंगे एक ऐसे सॉन्ग के बारे में जिसे हम रोज गाते हैं। जी हाँ, हम स्कूल मॉर्निंग असेंबली में रोज जन गण मन गाते हैं, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल एंथम कहलाता है। पर एंथम के अलावा हम स्कूल फंक्शंस में एक और गाना वंदे मातरम भी गाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे अपने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बीच मेजर डिफरेंसेस यानी अंतर और सिमिलैरिटीज के बारे में। यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे एंथम और सॉन्ग में एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें अलग हैं। बच्चों, हमारे नेशनल एंथम की पहली लाइन जन गण मन है और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कहलाता है। यानी कि जन गण मन को एंथम तो वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग कहा जाता है। जनगण मन को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये दोनों ही यानी टैगोर और चटर्जी वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। इसलिए जहाँ जनगण मन बंगाली भाषा में लिखा गया है, वहीं वंदे मातरम बंगाली प्लस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बच्चों, जहाँ जनगण मन को गाने का टाइम 52 यानी कि 52 सेकेंड्स है, वहीं वंदे मातरम को गाने का टाइम लगभग 65 सेकेंड्स है। यानी अगर हम सही स्पीड और म्यूजिक के साथ एंथम और सॉन्ग को गाएं तो जनगण मन गाने में जहाँ 52 सेकेंड्स लगेंगे, वहीं वंदे मातरम गाने में 65 सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए। बच्चों, जैसे कि भारत के सभी स्टेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि नेशनल एंथम में यानी जनगण मन में भारत के कितने स्टेट्स के नाम आते हैं। तो आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पंजाब यानी कि बल्ले बल्ले और गिद्दा भांगड़ा और सरसों के साग वाला पंजाब। नेक्स्ट है हमारा सिंध। ये सिंध स्टेट हमारे भारत में ना होकर पाकिस्तान में है। हालांकि जब गुरुदेव ने एंथम लिखा था तब सिंध भी भारत का ही पार्ट था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तब ये सिंध तो चला गया पाकिस्तान में। लेकिन हमारे नेशनल एंथम में अभी भी सिंध का जिक्र होता है। हमारे एंथम में नेक्स्ट स्टेट आता है गुजरात। जी, ये वही कलरफुल गुजरात है जहाँ ढोकला खाकर गरबा होता है। ये वही गुजरात है जहाँ हमारे फादर ऑफ नेशन बापू पैदा हुए थे। गुजरात के बाद नाम आता है मराठा का। मराठा यानी गुजरात के नीचे वाला इसका नेबर पार्ट, जिसे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं और जहां मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। बच्चों, नेक्स्ट नाम है द्रविड़ का। तो आइए इसे मैप के थ्रू समझते हैं। बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट डेक्कन के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्कल यानी ओडिशा, जी हाँ, ओडिशा का पुराना नाम ही उत्कल है। और उत्कल के बाद नाम आता है बंग यानी बंगाल का। जी हाँ, ये वही बंगाल जहाँ की ज़मीन पर यह एंथम वहीं की लैंग्वेज बंगाली में एक बंगाली पर्सनालिटी गुरुदेव ने लिखा। तो आपने देखा कि हमारे नेशनल एंथम में भारत के बहुत सारे स्टेट्स का जिक्र है। अब हम जानेंगे कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जन गण मन को बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन बंगाली में लिखने के बाद गुरुदेव ने इसे इंग्लिश में भी लिखा और यही इंग्लिश वर्जन मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू कर लेते हैं जल्दी जल्दी से हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। जी हाँ, तो ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ जन गण मन। जी हाँ, आपको बताना है ये आसान सा सवाल कि हमारा नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा है। तो जल्दी जल्दी से पिक्चर्स में ढूंढकर बता दीजिए कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड ऑप्शन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा ऑप्शन है हमारे चाचा नेहरू और आपका फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी जल्दी से बताइए कि हमारा नेशनल एंथम जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारा नेशनल एंथम लिखा है हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम टू सिंग वंदे मातरम। जी हाँ, आपको बताना है कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कितनी ड्यूरेशन में गाना चाहिए, इसको गाने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है। आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, 58 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स या फिर 65 सेकेंड्स। टेक योर टाइम।
जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। वंदे मातरम को गाने का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है 65 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। जी हाँ, आपको बताना है कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा है। जल्दी जल्दी से पहचान कर बताइए। ऑप्शन नंबर ए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चैटर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ बच्चों, आपने बहुत ही ठीक आंसर दिया है। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन टू सिंग जन गण मन। जी हाँ, आपको बताना है कि जन गण मन यानी कि हमारे नेशनल एंथम को गाने में कितना टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज 72 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज 52 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज 62 सेकेंड्स। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ बच्चों, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जनगण मन को गाने में टाइम लगता है 52 सेकेंड्स। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव टैगोर एंड बंकिम चंद्र चैटर्जी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जी हाँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि भारत के कुछ स्टेट्स के मैप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन हम देख पा रहे हैं यूपी, दूसरा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल, और तीसरा ऑप्शन हम देख पा रहे हैं गुजरात। तो आपको बताना है कि हमारे नेशनल एंथम को लिखने वाले गुरुदेव टैगोर और हमारे नेशनल सॉन्ग को लिखने वाले बंकिम चंद्र चैटर्जी का रिलेशन किस स्टेट से है। जल्दी जल्दी से बताइए। वेरी नाइस, आपने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ये दोनों ही पर्सनैलिटीज बिलोंग करती हैं इंडिया के वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हाँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है। आपको बताना है कि हमारे नेशनल सॉन्ग का क्या नाम है। क्या इसका नाम सारे जहां से अच्छा है, या फिर इसका नाम वंदे मातरम है, या फिर इसका नाम मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है। जल्दी जल्दी से बताइए, पहचानिए। जी हाँ बच्चों, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। हमारे नेशनल सॉन्ग का नाम है वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज जन गण मन वॉज ओरिजिनली रिटन। जी हाँ बच्चों, आपको बताना है कि गुरुदेव ने जब पहली बार जन गण मन लिखा था तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था। क्या ये गुजराती में लिखा गया था, क्या ये बांग्ला यानी कि बंगाली में लिखा गया था, या फिर ये संस्कृत में लिखा गया था। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आंसर। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक बताया है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। जन गण मन ओरिजिनली गुरुदेव जी ने लिखा था बांग्ला यानी कि बंगाली लैंग्वेज में। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।